गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 से है क्रीप ऑफ रेल। इसके पहले हमने वियर ऑफ रेल देखा था। नाउ अब हम देखेंगे क्रीप ऑफ रेल होता क्या है। सो बेसिक डेफिनेशन है क्रीप क्या होता है। क्रीप इज डिफाइंड एज द लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ द रेल विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर्स इन ट्रैक। क्या बोल रहा है, क्रीप कैसे डिफाइन किया जाता है? लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट जो रेल्स में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? स्लीपर्स के रिस्पेक्ट में, जो कि ट्रैक में आपका चल रहा है। सो क्रीप वही हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट जो रेल इन रिस्पेक्ट टू स्लीपर्स हो रहा है, रेल और स्लीपर के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट है वही क्रीप कहलाता है। क्रीप इज कॉमन टू ऑल रेलवे ट्रैक्स। क्रीप जो है कॉमन होता है हर टाइप के रेलवे ट्रैक्स के लिए, बट वेरियस इन मैग्नीट्यूड। सो क्या होता है, बट जो मैग्नीट्यूड है उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस होती है। कंसिडरेबली द रेल इन सम प्लेसेस मूव्स बाय सेवरल सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्रीप, मतलब क्रीप जो है अकॉर्डिंग टू रेलवेज सेम होता है, बट कहीं कहीं पे मैग्नीट्यूड का वेरिएशन होता है और कुछ प्लेसेस में क्या होता है, सेवरल सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होता है। लोकेशन, द मोमेंट ऑफ रेल जो है उसका लोकेशन भी नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रेल हैव टेंडेंसी टू मूव ग्रेजुअली इन द डायरेक्शन ऑफ डोमिनेंट ट्रैफिक। सो ये ऑब्जर्व किया गया है कि रेल में एक टेंडेंसी होती है कि वो ग्रेजुअली मूव कर सकता है। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? डोमिनेंट ट्रैफिक के डायरेक्शन में। अब इंडिकेशन ऑफ क्रीप, कैसे आप इंडिकेट कर सकते हो क्रीप का? सो पहला हो गया, पहला जो है closing of successive expansion spaces at rail joints in direction of creeps and opening out of joints at the point of where the creep starts. So ये बोल रहा है कि closing of successive expansion, जैसे कि जो expansions होते हैं उसको close करना जो rail joints में occur होते हैं, और उनकी direction को open out joints में move करना। So यहाँ से हो गया। उसके बाद हो गया सेकेंड है मार्क्स ऑन फ्लेंजेस एंड वेब्स ऑफ रेल मेड बाय स्पाइक हेड्स बाय स्क्रैपिंग स्क्रैचिंग एज द रेल स्लाइड्स। सो ये क्या है, मार्क्स करना फ्लेंजेस और वेब्स में, किसके? रेल के, और स्पाइक्स हेड बनाना ताकि वो स्क्रैपिंग और स्क्रैचिंग जो है रेल स्लाइड्स में ऑकवर ना हो। ठीक है। थ्योरी ऑफ क्रीप, थ्योरीज ऑफ क्रीप क्या होती है? वेरियस थ्योरीज आर propounded to explain the different causes of creep, but none of them gives the true picture of a real cause of creep in rail. The various theories देखो अलग अलग टाइप्स की थ्योरीज बताई गई है, किसके लिए? क्रीप ऑफ रेल्स के लिए। ठीक है। सो बेसिकली पहला है वेव एक्शन एंड वेव थ्योरी। सो वेव एक्शन एंड वेव थ्योरी क्या बोलता है? वेव मोशन इज सेट अप बाय मूविंग लोड्स ऑन द व्हील। अब वेव एक्शन मोशन कब ऑकर होता है? जब लोड्स जो है, मूविंग लोड्स जो है व्हील में वो मूव होते हैं। ठीक है। सो वर्टिकल रिवर्स कर्व ए बी सी, आप डायग्राम में देख सकते हो वर्टिकल रिवर्स कर्व ए बी एंड सी, डायग्राम में आपको दिखेगा ए बी एंड सी। अकॉर्डिंग टू दिस इज फॉर्म्ड ऑन द रेल। इसको आप क्या किए, रेल में फॉर्म हुआ है ये। ठीक है, व्हील्स के। अब रिजल्टिंग द रेल डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, अगर आपका रेल में डिफ्लेक्शन आ रहा है लोड के अकॉर्डिंगली, सो वो क्या करेगा? क्रीप कॉज करेगा, तब आपका क्रीप ऑकर होने के चांसेस हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो The wheel push the waves with a tendency to force the rail in the direction of traffic. So अब wheel क्या कर रहा है? पुश कर रहा है किसको? वेव को। किसमें? ताकि वो, मतलब रेल के फोर्स से पुश कर रहा है रेल में, ताकि वो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली वो चलते जाए। The wheel push the waves with tendency to force in rail in traffic direction. On particular rail, the joint action by several wheel cause creep. अब क्या हो रहा है? यही चीज़ क्या हो रहा है, जो डिफरेंट व्हील्स उसमें चलते जा रही है, सो ये क्या कॉज कर रही है? क्रीप ऑकवर करने के चांसेस हो रही है। ठीक है। सो ये क्या हुआ? वेव एक्शन थ्योरी, कि आपका वेव कैसे ऑकवर हो रहा है। द पिच एंड डेप्थ ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन, जो पिच और डेप्थ है वेव का वो किस पे डिपेंड करेगा? ट्रैक मॉड्यूल्स में, स्टिफनेस ऑफ ट्रैक में, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन में। नाउ द वेव एक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, वेव एक्शन रिड्यूस किया जा सकता है कैसे? एंगुलर एंड हैवी ब्लास्ट विच डेवलप्स गुड इंटरलॉक, इसका यूज करके, मतलब एंगुलर और हैवी ब्लास्ट का यूज करना, जो नीचे स्लीपर्स के नीचे में जो ब्लास्ट यूज कर रहे हैं वो हैवी और एंगुलर शेप के होने चाहिए। इंक्रीज स्टिफनेस ऑफ ट्रैक, ट्रैक की स्टिफनेस को इंक्रीज करना। लेसर स्लीपिंग स्पेसिंग, जो स्लीपिंग स्पेसिंग है उसको छोटा कम करना। बिगर सेक्शन ऑफ रेल, सेक्शन ऑफ रेल्स जो है उसका साइज को बिग करना।
नाउ दूसरी थ्योरी क्या है, प्रिकॉशंस थ्योरी। प्रिकॉशंस थ्योरी क्या होती है, दिस थ्योरी स्टेट दैट द क्रीप इज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ व्हील एट द रेल। अब नाउ ये थ्योरी क्या बोल रही है कि जो क्रीप ऑक्कर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इम्पैक्ट, व्हील का जो इम्पैक्ट हो रहा है रेल पे, उसके कारण ऑक्कर हो रहा है जॉइंट्स में, रेल जॉइंट्स में। नाउ मतलब दो रेल्स के बीच में जो एक्सपांशन जॉइंट होता है उसमें ऑक्कर हो रहा है। नाउ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी एंड आर, यू कैन सी इन डायग्राम, पी एंड आर आपको दिखेगा, टेंड्स टू कॉज creep while the vertical component tends to bend down the rail and vertically. Now अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स P और R आपको जो दिख रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉज कर रहे हैं क्रीप को, वाइल वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो बेंड कर रहे हैं रेल को, है ना, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो बेंड कर रहे हैं रेल को, और जो आपका P एंड R है वो क्या कर रहे हैं, क्रीप प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ टू मेक अ बेटर एंड, मतलब जो एंड है उसको क्रीप, उसमें क्रीप ऑक्वर हो रहा है। व्हेन द व्हील लीव्स द ट्रेलिंग रेल, जब क्या हो रहा है, व्हील लीव कर रहा है ट्रेलिंग रेल को और स्ट्राइक कर रहा है फेसिंग रेल को एंड से, ईच जॉइंट के एंड से क्या कर रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, इट पुश रेल फॉरवर्ड रिजल्टिंग इन क्रीप। नाउ अब क्या हो रहा है, अगर ये चीज़ ऑक्वर हो रही है, स्ट्राइक कर रहा है रेल के फेस को, तो क्या हो रहा है, जो रेल है वो आगे की तरफ पुश हो रहा है और उसी में क्रीप ऑक्वर हो जा रहा है। To the creep in very small and single impact but cumulative effect of number of vehicles in quick section successive results in sufficient grip। थोड़ा सा क्रीप ऑक्वर हो रहा है बट ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है, सो दैट्स वाई ये हो गई आपकी प्रिक्यूशन थ्योरी। नाउ द क्रीप, इस थ्योरी को क्रीप कैसे इंक्रीज हो रहा है, किस फैक्टर्स को, ड्यू टू वीक एंड लूज फिश बोल्ट के कारण, जो आपका फिश बोल्ट है अगर वो वीक होगा तो, वॉर्न आउट फिश बोल्ट के कारण, लूज पैकिंग, जॉइंट्स की जो पैकिंग है वो अच्छी नहीं होगी तब, और एक्सपांशन जॉइंट वाइड नहीं होगा तब, मतलब ज़्यादा वाइड होगा तब, मतलब हैवी एक्सियल लोड्स जो है वो मूव करेंगे हाई स्पीड में, तो जो मतलब एक्सियल व्हील्स जो है अगर वो हाई स्पीड में मूव करेंगे तो क्रीप ऑक्वर होने के चांसेस हैं। नाउ थर्ड वन इज ड्रैग थ्योरी। ड्रैग थ्योरी क्या होती है, इट स्टेट दैट बैकवर्ड थ्रस्ट on driving wheels, the locomotive of train has got a tendency to push the rail of the track backward, while the other wheel of locomotives and the vehicles push the rail in the direction of travel as explained in wave motion। जैसे कि वेव मोशन में आपने देखा था कि क्या हो रहा था, वेव मोशन में वेव्स ऑक्कर हो रहे थे बिकॉज ऑफ द टेंडेंट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के कारण, है ना। सो वही चीज़ इसमें भी हो रही है कि बैकवर्ड थ्रस्ट जो ड्राइविंग व्हीकल्स में हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें टेंडेंसी क्या है, वो पुश कर रहा है रेल को ऑफ बैकवर्ड ट्रैक में, वैसे ही व्हीकल क्या कर रहा है, पुश कर रहा है रेल को आगे की तरफ, मतलब जहाँ जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, वेव एक्शन। सो इसमें वेव एक्शन ऑक्कर हो रहा है, वेव एक्शन थ्योरी ऑक्कर हो रहा है, दे हैव ग्रेटर इफेक्ट एज कम्पेयर टू ड्रैग इफेक्ट। अब नाउ इसमें क्या हो रहा है, इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये क्या हो रहा है, इसके कारण क्रीप ऑक्वर होने के चांसेस है, बिकॉज वेव मोशन हो रहा है मतलब क्रीप ऑक्वर हो रहा है। क्रीप ऑफ रेल इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उस डायरेक्शन में क्रीप ऑक्वर होने के चांसेस है इस केस में। नाउ फोर्थ वन इज स्टार्टिंग, एक्सेलरेटिंग, स्लो डाउन एंड स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन। नाउ ये बेसिक है कि स्टार्ट कर रहे हो तो एक्सेलरेट कर रहे हो तो स्लो डाउन कर रहे हो तो, और ट्रेन स्टॉप हो रही है तो क्रीप ऑक्कर हो रही है, बिकॉज ब्रेक लग रहे हैं तो टेंड हो रहा है, पुश कर रहा है, वो रेल को फॉरवर्ड कर रहा है, एंड अगर आपका चालू हो रहा है तो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो पुश कर रहा है, दैट्स वाई। नाउ फिफ्थ वन इज एक्सपांशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल ड्यू टू टेम्परेचर। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेचर के कारण, एक्सपांशन मतलब क्या हो रहा है, क्रीप कैसे ऑक्वर हो रहा है, अगर वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर में, जैसे कि अगर ज़्यादा एक्सपांशन के कारण या तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लोकेशन ऑफ ट्रैक्स, ये सब जो है वेदर टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। सो दैट्स वाई एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, क्रीप का चांसेस हो रहा है। अनबैलेंस ट्रैफिक के कारण, इन केस सिंगल लाइन सिस्टम है और हैवी ट्रैफिक हो जा रहा है बोथ डायरेक्शन में, आने जाने के डायरेक्शन में, सो क्रीप जो है ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, बट अगर ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाएगा तो वो बैलेंस नहीं रह पाएगा, पार्शियली बैलेंस्ड हो जाएगा, है ना। सो दैट्स वाई हो रहा है। इन द डबल लाइन सिस्टम, ट्रेन ऑन अ पर्टिकुलर लाइन बीइंग इन डायरेक्शनल, क्रीप ऑक्वर्स इन बोथ द लाइन्स। अब क्या हो रहा है, डबल लाइन में क्या हो रहा है, ट्रेन जो है पर्टिकुलर लाइन में अनडायरेक्शनली चल रही है तो क्रीप ऑक्कर हो सकता है दोनों लाइन्स में। वैसे ही जो मेंशन किया गया है, अबव मेंशन कॉजेज जो मेंशन किए गए हैं, जो 6 टाइप के,
तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्रीप को अफेक्ट कर रही है? अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, अगर ट्रैक की अलाइनमेंट नहीं है तो क्रीप इज ऑब्जर्व ग्रेटर ऑन कर्व्स, कर्व्स में ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। ग्रेड ऑफ ट्रैक, आपकी ट्रैक की ग्रेडिंग क्या है? क्रीप इज मोर विथ स्ट्रीप ग्रेडियंट, अगर आपका क्रीप है तो कब ज़्यादा ऑकर होगा? जब स्ट्रीप ग्रेडियंट होगा, है ना। और ट्रेन मूव करेगी डाउनवर्ड विथ हैवी लोड, अगर आपकी नीचे की तरफ ट्रेन चलेगी हैवी लोड के कारण तो क्रीप ऑकर होगा। टाइप्स ऑफ रेल, अगर ओल्ड रेल है तो क्रीप जो है ज़्यादा होगा, न्यू रेल होगा तो कम होगा। डायरेक्शन ऑफ हैवीएस्ट ट्रैफिक, अगर आपकी ट्रैफिक की डायरेक्शन चेंज होती है अगर हैवीएस्ट ट्रैफिक होता है सो दैट्स वाई ऑकर हो सकता है। पुअर मेंटेनेंस, ट्रैक का मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रहा है, सुपर एलिवेशन ठीक नहीं है, कर्व्स में जॉइंट्स ठीक नहीं है, तो ये सब भी क्रीप इंक्रीज कर सकता है। सो ये जो है ये आपके बेसिक फैक्टर्स हैं जो क्रीप को ऑकवर कर सकते हैं। पहला तो 3 जो हमने पढ़ा वो थ्योरीज थी कि 6 जो थी वो थ्योरीज थी, एंड थ्योरीज के अकॉर्डिंगली क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, वो ये 5 टाइप के फैक्टर्स हैं जो कि आपका क्रीप इसके अकॉर्डिंगली क्रीप ऑकवर हो सकता है और किस वे में ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है ना। इसके बाद का टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा अब हम डेफिनेशन देखेंगे किंग्स की। किंग्स क्या होता है? किंग्स इन रेल आर फॉर्म्ड व्हेन द एंड ऑफ एडजॉइनिंग रेल मूव स्लाइटली आउट ऑफ पोजीशन। किंग्स क्या होता है? जो रेल्स होते हैं फॉर्म होते हैं तो उसके एंड्स जो होते हैं एडजॉइनिंग रेल्स वो स्लाइटली पोजीशन से हटने लग जाते हैं। दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन गेज। ये कैसे ऑकर होता है? डिफेक्ट जो होते हैं गेज में, डिफेक्ट्स होते हैं या अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है या लूज पैकिंग होती है, किसमें? जॉइंट्स में। डिफेक्ट्स इन क्रॉस लेवल में डिफेक्ट्स होना, है ना। वियर ऑफ रेल, अगर आपका वियर हो रहा है रेल में, ऑकवर हो रहा है रेल के हेड में, तो दिस काइंड ऑफ कॉज इस टाइप के कॉजेज जो हैं वो डिस्कम्फर्ट करते हैं, बैड राइडिंग सरफेस देते हैं, रिस्क टर्निंग में रिस्क होता है। दे शुड बी रिमूव्ड बाय प्रॉपर पैकिंग एट जॉइंट्स। अब इसको कैसे हटाया जा सकता है? जॉइंट्स पे प्रॉपर पैकिंग करके, प्रॉपर ट्रैक मेंटेनेंस करके, अलाइनमेंट करेक्शन करके जॉइंट्स और कर्व में। नाउ सेकंड वन इज बल्किंग। बल्किंग क्या होती है? बेसिकली बल्किंग क्या होती है? कोई भी जगह चीज़ों को अचानक से बीच की ओर से बेंड हो जाना, बल्क हो जाना, ड्यू टू इनसफिशिएंट एक्सपांशन जॉइंट्स। जो एक्सपांशन जॉइंट्स का गैप है वेल्डेड रेल के कारण या टाइटिंग फिटिंग के कारण, फिश प्लेट के कारण आउट बाहर की ओर निकलने लग जाता है, ओरिजिनल पोजीशन से हटने लग जाता है, जॉइंट्स बढ़ जाता है बोल सकते हो। जो ये फिनोमिना ऑकर होता है उसको बोलते हैं बल्किंग ऑफ रेल, है ना। इस फिनोमिना को ही बल्किंग ऑफ रेल बोलते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बल्किंग, जब अगर आपको प्रिवेंट करना है बल्किंग रेल सेक्शन से तो ब्लास्ट सेक्शन और स्लीपर्स की जो इंटेंसिटी है वो प्रॉपरली डिजाइन होनी चाहिए। द वेल्डेड रेल शुड बी फेवर इन नंबर। जो वेल्डेड रेल्स हैं वो उसके नंबर कम होने चाहिए, है ना। द वेल्डिंग रेल शुड बी ऑल्सो बी प्रॉपरली एंकर्ड, मतलब जो वेल्डिंग रेल्स हैं उसको भी प्रॉपरली एंकर्ड करना चाहिए। द कॉन्टेक्ट सर्फेस ऑफ फिश प्लेट, जो सरफेस है कॉन्टेक्ट सरफेस है किसका? फिश प्लेट का और रेल का, वो भी प्रॉपरली लुब्रिकेंट होना चाहिए, मतलब उसमें फ्रिक्शन अच्छा प्रॉपर ऑकर होना चाहिए। द फिश बोल्ट शुड बी सो टाइटेंड सो एज टू अलाउ एक्सपांशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन रेल। अब क्या बोल रहा है? जो कॉन्टेक्ट सरफेस है फिश प्लेट्स का और रेल का वो प्रॉपरली लुब्रिकेंट होना चाहिए, तो हमने देख लिया। अब फिश बोल्ट जो है वो जो है टाइटेंड, इतना प्रॉपरली टाइट होना चाहिए, टाइटेंड होना चाहिए कि वो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है रेल में वो अलाउ कर सके, मतलब अच्छे से कर सके। एंड दिस ऑकवर्ड, अब देखो अगर आपका एक्सपांशन गैप जॉइंट्स जो है वेल्डेड रेल में वो अगर अच्छे से फिश प्लेट या टाइट नहीं रहेगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर क्यों निकलेगा, तो बल्किंग ऑकवर होगा, बल्किंग ऑकवर होगा, इसी को बल्किंग ऑफ रेल बोल देंगे, है ना। सो इतना हमको ध्यान रखना है कि ब्लास्ट सेक्शन और स्लीपर्स की डेंसिटी जो है वो प्रॉपरली डिजाइंड हो ताकि आपका बल्किंग जो है वो ना ऑकवर हो सके। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड डेफिनेशन, वो है रेल फेलियर। रेल फेलियर क्या होता है? समटाइम्स सडन फेलियर ऑफ रेल ऑकवर्स, कभी कभी क्या होता है सडन फेलियर ऑकर हो जाता है रेल का। मेनली सच फेलियर्स आर ड्यू टू मैन्युफैक्चर डिफेक्ट्स, कभी कभी क्या होता है मैन्युफैक्चर डिफेक्ट्स के कारण होता है। इट मे बी कॉज्ड हेड क्रशिंग, या कैसे कॉज होता है? हेड क्रशिंग के क्रॉस हो सकता है, मतलब
हो सकता है, कॉज हो सकता है, ट्रांसफर फीचर्स के कारण हो सकता है, स्प्लिट ऑफ हेड के कारण हो सकता है, समटाइम्स इट मे ऑल्सो बी कॉज फॉर वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। कभी कभी क्या होता है, वर्टिकल और इंक्लाइंड शेयरिंग ऑफ रेल के कारण भी ऑकर हो सकता है। रिपीटेशन ऑफ ट्रेन लोड्स रिजल्ट्स इन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। नाउ क्या हो रहा है, जो ट्रेन के लोड्स हो रहे हैं उसके कारण भी स्ट्रेस ऑकर हो रहा है। सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका सोनी रेल डिटेक्टर नाम है। इसको यूज़ किया जाता है रेल को टेस्टिंग के लिए एंड डिफेक्ट ऑफ वेब डिफेक्ट्स के। नाउ फोर्थ वन इज बेंडिंग ऑफ रेल्स। बेंडिंग ऑफ रेल्स क्या होता है, कर्व्स में जो है अनलेस जो रेल बेंड्स हो जाते हैं ट्रू कर्वेचर के कारण, है ना, एल्बोज में, सो ये सब जो है बेंडिंग ऑफ रेल्स है। If the curve is less than 3 degree then it is called fault curve and the rail can be laid without bending। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ कर्व क्या और रेल क्या हो रहा है, जो रेल में कर्व के कारण जो बेंडिंग ऑकवर हो रहा है रेल्स में, है ना, सो वो हुआ आपका बेंडिंग ऑफ रेल। नाउ द हीपिंग ऑफ ब्लास्ट अप टू द टॉप ऑफ द स्लीपर इज ऑल्सो नोन एज बॉक्सिंग। उसे बॉक्सिंग कहा जाता है। अब स्लीपर्स आर हेल्ड इन पोजिशन ऑफ ब्लास्ट हेडेड अप टू देयर एंड इट्स टॉप। तो बेंडिंग ऑफ रेल क्या हो रहा है, जो स्लीपर्स है उसकी पोजीशन ब्लास्ट में अच्छे से रखी जाए तो बेंडिंग ऑफ रेल्स के चांसेस कम हो जाते हैं। सो यहाँ तक का आपका आज का, जिसमें हमने डेफिनेशन देखा,